कोरोना काल में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। कुछ की हालत बद से बदतर हो गई तो कुछ ने अपनी सकारात्मक सोच से इस आपदा को अवसर में बदला। ऐसी ही सकारात्मक सोच रखते हैं आकाश भस्के और आदित्य कीर्तने। इन दोनों दोस्तों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर नौकरी करने लगे। तभी कोरोना ने दस्तक दी और तमाम कंपनियों का काम अचानक से रुक गया। लॉकडाउन लगने की वजह से इन दोनों दोस्तों ने करीब 1 महीना तो सिर्फ फिल्में देखकर गुजारा, लेकिन फिर एक और बुरी खबर आई कि कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के चलते उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया है। अब उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो भी हजारों लाखों बेरोजगार लोगों की तरह टूट जाते और हर नाकामी के लिए दूसरों को दोष देते, या फिर कुछ बेहतर करने की सोचते। आकाश और आदित्य ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने बिजनेस करने की सोची और सफल बिजनेस करने की कई किताबें भी पढ़ी, बाजार को समझने की कोशिश की। इस बीच उन्हें औरंगाबाद के कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहे मीट और पोल्ट्री के एक वोकेशनल कोर्स का पता चला। इस कोर्स को करने के बाद आकाश और आदित्य ने बिजनेस का पूरा मन बना लिया, जिसके बाद शुरुआत हुई एपेटाइटी की। आज मेहनतकश में आप जानेंगे कहानी एपेटाइटी की। मेहनतकश योर स्टोरी हिंदी की खास पेशकश है। इस शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं कहानियां मेहनत और दृढ़ निश्चय की, यानी कहानियां सफल बिजनेसेस की, कि कैसे हमारे जैसे ही आम लोग न सिर्फ अपनी मेहनत से अपने बिजनेस खड़े करते हैं, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों से लड़कर किस तरह जीतते हैं। लौटते हैं एपेटाइटी पर। अपने मीट बिजनेस का नाम आकाश और आदित्य ने एपेटाइट यानी भूख और यानी ई कॉमर्स को जोड़कर रखा है। कैसे शुरुआत हुआ मीट बेचने का ये व्यापार, हमें बताया इंजीनियरिंग हो गई थी। उसके बाद हम जॉब कर रहे थे। मैं एचपीसीएल में जॉब कर रहा था और ये IIT में कर रहा था। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो तब समझा कि जॉब मतलब एक लायबिलिटी है, मतलब जॉब भी, कि अपन मतलब अगर जॉब जा रहे हैं तो ही अपने को पैसे मिल रहे हैं। तो फिर इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, वो सोच के मतलब बिजनेस करने का मतलब हुआ वैसे। So basically हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आदित्य सिविल बैकग्राउंड से और मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से। So 2020 में हम जॉब्स में थे और जैसे लॉकडाउन लगा तो दोनों के जॉब्स हमारे मतलब चले गए। तो फर्स्ट मंथ जो था कोविड का, तो उसमें हमको लगा कि आज नहीं तो कल अभी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और हम जॉब्स फिर से रिटर्न आ जाएंगे। बट लॉकडाउन एक्सटेंड होने लगा। फिर हम फर्स्ट मंथ में हमने ज्यादा से ज्यादा मूवीज देखना चालू किए, नहीं तो फिर ऐसा टाइम पास करते थे। समझ रहा नहीं था, हमने लाइफ में कुछ तो भी करना है, इसके भरोसे बैठ नहीं सकते, इसलिए हमने दोनों ने बिजनेस ओरिएंटेड बुक्स पढ़ना चालू की। और इसी वजह से हमने बिजनेस प्लान चालू किया, मतलब क्या करना है ये हमने पहले सोचा, मार्केट में किसकी जरूरत है। और हम Tier 2 सिटी से आते हैं, औरंगाबाद से, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। कोविड में मीट मतलब लेने के लिए वो हर्डल्स थे। ये सेक्टर जो था मीट का वो पूरा अनहाइजीनिक था। तो हम इस पे कैसे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर और हमारा मैकेनिकल मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्किल्स यूज करके एक इसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इस पर हमने थोड़ा सा मतलब इस पर हमने डिस्कशन किया दोनों ने। और हमने विद इन 1 मंथ हमने एक बिजनेस प्लान बनाया, लाइसेंसेस निकाले और हमने बिजनेस स्टार्ट करना सोचा। जिसलिए प्रॉपर हमने वेबसाइट बनाया, वेबसाइट फिर उसके लिए मार्केटिंग चालू किया, व्हाट्सएप पे मार्केटिंग किया, इंस्टाग्राम पे पेज बनाया। मोस्ट ऑफ हमने कंटेंट मार्केटिंग पर फोकस किया, लोगों को ट्रस्ट बिल्डअप। और जहाँ पे मार्केट नहीं था ऑनलाइन का औरंगाबाद में, वहाँ पे हमने मार्केट क्रिएट किया इसके मीट का। फिर फर्स्ट ईयर हमने बहुत स्ट्रगल था, हमने हर रोज 1-2 ऑर्डर आती थी, तो भी हमने मतलब परसिवरेंस रखा कि आज नहीं तो कल हमको ऑर्डर्स मिलेगी। वैसे फिर हमने फर्स्ट ईयर हमने घर से हमने एक 10 बाय 10 की रूम थी, तो विद 25,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट एक फ्रिज लिया और थोड़ा सा कुछ हमने वेबसाइट के लिए डाला और हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट ईयर में हमने बिजनेस चालू किया, अराउंड 1 लाख टर्नओवर होगा। फिर सेकेंड ईयर में एक दुकान देखे कि हमको अभी रिटेल्स में जाना होगा, क्योंकि ऑनलाइन तक लोगों को समझने के लिए थोड़ा देर लगेगा, तो हमने रिटेल में आ गए।
आकाश और आदित्य ने बिजनेस तो शुरू कर दिया, लेकिन उनका सपना सिर्फ एक स्टोर तक सीमित नहीं था। ऐसे में फैबी कॉर्पोरेशन ने उनके सपनों को पंख दिए और एपेटाइटी में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली। हालांकि इस स्टार्टअप का नाम वही है जो आकाश आदित्य ने सोचा था, लेकिन मालिकाना हक फैबी कॉर्पोरेशन का है। कंपनी के सीईओ फहाद सैयद ने हमें एपेटाइटी के बिजनेस मॉडल के बारे में विस्तार से बताया। अब सिर्फ औरंगाबाद के हद तक तकरीबन हमारे 100 स्टोर्स का टेक इट अराउंड 72% ऑफ द पॉपुलेशन का कंजम्पशन है यहाँ पे, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट कंजम्पशन है पूरी चीज के अंदर, औरंगाबाद के अंदर, नॉन वेज के अंदर, मराठवाड़ा के अंदर। एपेटाइटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे सारी चीजें एक ही विंडो पे मिल सके। हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमको काफी अच्छा सपोर्ट कर रहा है कि हमको कंपटीशन नहीं बनना है, हमको सिर्फ कोलैबोरेशन में ही जाना है with local bodies, with local butchers। ये थी एक और कहानी एक और बिजनेस की। जैसा कि हमारा वादा है, हम हर हफ्ते मिलेंगे आपको नई नई कहानियों के साथ मेहनत कश में। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा बिजनेस है जिसे हमें कवर करना चाहिए? तो हमें बताइए नीचे दी गई ईमेल आईडी पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।